नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में सीडीपी पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे जो सीटेट के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को सभी लोग शेयर करिए अपने दोस्तों तक और लाइक भी करिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो पूछा है कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरणा बच्चों के लिए सही नहीं है। तो आपके ऑप्शन है वह चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। वह हमेशा सफल होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका ऑप्शन यही वाला सही हो सकता है। आप और देख सकते हैं वह कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। वह कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी वाला हमेशा सही रहेगा। हमेशा सफल होते हैं, आंतरिक रूप से अप्रेरणा बच्चों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो वही होगा वह हमेशा सफल होते हैं। तो ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि वह हमेशा सफल नहीं रहते हैं, वह चुनौती भरे पूर्ण कार्य पसंद करते हैं। तो ये ऑप्शन के हिसाब से ये गलत आपका है, मगर आपका ऑप्शन के हिसाब से बी वाला बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त में कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षण में अधोप्रांत अध्ययन करना चाहिए। प्लेटो द्वारा है, अरस्तु के है, रूसो के है, रॉस के द्वारा है। तो ये रूसो के द्वारा दिया गया है। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान है बालक का है, अध्यापक का है, अभिभावक का है, प्रशासक का है। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान किसका है, तो ये बालक का है। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है, तो बालक का ही होता है। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में कौन सी पद्धति में है। आगमनात्मक, निगमात्मक, निगनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। निगनात्मक से सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रियाओं में पद्धति में होती है, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। वंशानुक्रम माता पिता के संतान से गुणों का संचरण करता है, तो ये बिल्कुल आपका सही है, मगर क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर गलत है। विकास प्रणाली और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, तो ये बिल्कुल सही है, मगर ये भी आपका गलत है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन करता है, तो ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है, मगर क्वेश्चन के हिसाब से आपका ये बिल्कुल सही है। जो पूछा गया है कौन से कथन सही नहीं है, तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचालित होना वंशानुक्रम है, तो ये बिल्कुल सही है, मगर आपका क्वेश्चन के हिसाब से सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहचर्य के नियम है, तो साहचर्य के नियम है समानता का नियम है, वैषम्य का नियम है, समीपता का नियम है, ये सभी हैं। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। उपयुक्त सभी, समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश डैश है, अप्रेरणा है, समायोजन है, सीखना है, चिंतन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना परिवर्तन कहलाता है, तो लर्निंग होगा, तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। अपने आप को प्रेम की प्रवृत्ति करने को क्या कहते हैं। आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्जिज्म की प्रवृत्ति, हिप्नोटिक्स की प्रवृत्ति, हिप्नोटिक्स की प्रवृत्ति। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, नार्जिज्म की प्रवृत्ति। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मनुष्य की बुद्धि आगे की सीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश डैश कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करती है। क्षेत्र से करती है, मौसम से करती है, वातावरण से करती है, जलवायु से करती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, क्योंकि वातावरण से करती है। तो मनुष्य की बुद्धि आगे की सीढ़ियों के संक्रमित होती है। वातावरण का कार्य जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करती है। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो सीखने वाले प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। सीखने की इच्छा वित्त का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए। तो यही वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? तो उसे दंडित नहीं करना चाहिए। सीखने के प्रेरित प्रोत्साहित करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। सीखने की इच्छा वित्त का प्रयोग करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। उसके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, मगर उसे दंडित नहीं करना चाहिए। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र कहते हैं, नतोदर वक्र कहते हैं, मिश्रित वक्र रेखा कहते हैं, क्रम रेखा नहीं होती है। तो ये उन्नतोदर कहते हैं, वक्र कहते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होती है। कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता के समान और एक जैसे होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन वैयक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है? तो कोई दो व्यक्ति मानसिक योग्यता और संवेगत दशा के समान और जैसे होते हैं। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, सूक्ष्मयोजन का निराकरण की रक्षा करना। ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, तो बिल्कुल सही है। सूक्ष्म योजना का निराकरण की रक्षा करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन के तो आपका सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी समस्यात्मक बालक की विशेषता नहीं है झूठ बोलना, चोरी करना, आज्ञा का पालन करना, क्रोध करना। तो किसी समस्या का बालक की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन क्या है? आज्ञा का। तो सी वाला आपका ऑप्शन वही सही है। आज्ञा का पालन ना करना, तो वही समस्या का बालक की विशेषता नहीं है। तो आज्ञा का पालन ना करना, क्योंकि बालक को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, तो यही पूछा। आज्ञा का पालन ना करना, तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। झूठ बोलना, तो ये बिल्कुल नहीं है। चलिए, तो मैं क्लास को ये समाप्त कर रहा हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को सभी लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। नमस्कार।